अजब गजब फैक्ट्स के आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं रोम के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आप नहीं जानते होंगे। आइए जानते हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट रोम। रेसिंग वाज मोस्ट फेवरेट गेम। रोम का नाम सुनते ही लड़ने वाले क्रूर ग्लैडिएटर्स की याद आ जाती है और रोम के लोग ग्लैडिएटर्स के बीच में होने वाली इस लड़ाई को बहुत पसंद करते थे। लेकिन फिर भी ग्लैडिएटर्स के बीच में होने वाली ये लड़ाई रोम वासियों के लिए सबसे मनोरंजक इवेंट नहीं होता था। मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट्स के अनुसार ग्लैडिएटर के लड़ने के लिए बने एरिना, जिसे कोलेजियम कहा जाता था, उसमें 50,000 लोगों के बैठने की जगह थी, जबकि सर्कस मैक्सिमस में बैठने की कैपेसिटी 2.5 लाख के करीब थी। इसलिए रथों की दौड़ रोम वासियों का सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन थी। एकेडमिक रिसर्च के अनुसार रथों को दौड़ाने वाले खिलाड़ियों की कमाई आज के सबसे ज़्यादा कमाने वाले फुटबॉलर्स और दूसरे प्रसिद्ध खिलाड़ियों की कमाई से भी ज़्यादा थी। लॉन्गेस्ट कन्फ्लिक्ट इन हिस्ट्री। रोमन और पर्शियंस के बीच में लड़ाइयों पर बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ बनी हैं, लेकिन क्या रोमन्स और पर्शियंस एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे? जी हाँ, रोम और पर्शिया के बीच में 721 सालों तक लड़ाइयाँ चलती रही, जिसमें ना जाने कितने तख्त बदल गए और ये इतिहास का सबसे लंबा ह्यूमन कन्फ्लिक्ट बन गया। अमेजिंग फेस्टिवल। एंशिएंट रोमन्स के द्वारा गॉड सैचरन के ऑनर में जूलियन कैलेंडर के अनुसार 17 से 23 दिसंबर तक सैचरनेलिया नाम का एक त्यौहार मनाया जाता था। पोइट कैटलस ने इन दिनों को द बेस्ट ऑफ डेज और पोइट होरेको ने इन दिनों को दिसंबर लिबर्टी कहा है। इन दिनों दास और मालिक अपने स्थान बदल लेते थे। मालिक दासों को भोजन सर्व करते थे। कहते हैं कि इन दिनों में दासों को बिना किसी दंड के भय के कुछ भी कहने और करने की आज़ादी मिलती थी। रोमन एम्पायर वाज नॉट द लार्जेस्ट वन। रोम का एम्पायर बहुत बड़ा था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर नहीं था। पीक टाइम में भी रोम की पॉपुलेशन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की 12% थी, जिससे रोमन एम्पायर दुनिया का 28वां सबसे बड़ा एम्पायर बन गया। ब्रिटिश एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर रहा है और उसके बाद मंगोल एम्पायर। प्राचीन रोम आज के न्यूयॉर्क शहर से भी 8 गुना घनी आबादी वाला था। यूरिन वाज प्रेशियस। प्राचीन रोम के वासी यूरिन का इस्तेमाल बहुत से कामों के लिए करते थे, क्योंकि यूरिन में अमोनिया की मात्रा पाई जाती है, जो कि एक क्लींजर का काम करती है। इसलिए रोम वासी यूरिन से कपड़े धोते थे और अपने दांतों को सफ़ेद बनाने के लिए भी यूरिन को इस्तेमाल किया करते थे। कलिगुलास हॉर्स। रोम का शासक कलिगुला अपने अजीबोगरीब कामों के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। वो एक क्रूर और पागल किस्म का राजा था। उसने अपने घोड़े को संसद का मेंबर बना दिया था। वो चांद से बातें किया करता था और कैदियों को भूखे जानवरों के आगे डाल देता था। उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी दुराचार किया था। ग्लैडिएटर्स फ्यूड फॉर ब्यूटी एंड पावर। रोम की महिलाएं ग्लैडिएटर्स का पसीना पीती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनकी सुंदरता बढ़ जाएगी। इसके साथ ही रोम के मर्द ग्लैडिएटर्स का खून पीते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इन ताकतवर इंसानों का खून पीने से मिर्गी तक ठीक हो जाती है। दोस्तों, ये थे रोम के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।